आज एक प्रसंग मेरे दिमाग में, जो हमारे दिमाग में नहीं और लोगों को भी होता है कि हर आदमी चाहता है, जिज्ञासा रहती है कि परमात्मा कौन। मैं आज वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ, उसका कारण है कि थोड़ा चिंतन मंथन करते हैं। देखिए, प्रश्न किससे पूछा जाता है? जो कुछ सोच सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, हर आदमी अपने दिमाग से कोई चीज़ बताता है और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश हर आदमी मानव धरती पर कर रहा है। तो मैं वाजपेयी जी से ये चाहता हूँ कि बतावें, ताकि जो लोग भक्त हैं सुने कि परमात्मा कौन है। वाजपेयी जी, देखिए कहते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत का श्लोक। जी। कृष्ण वासुदेव हैं, हर ये परमात्मा ने, हर जो है परमात्मा है, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो तीन में प्रमुखता सनातन में तीन लोगों की पूजा होती है। जी। शैव यानी शिव जी की, वैष्णव यानी विष्णु जी की, और शाक्य जो दुर्गा माता की। इसमें किसी को जैसे परमात्मा कौन है, इस पे किसी न किसी को संशय हो सकता है कि क्या है, लेकिन परम शक्ति आदि शक्ति दुर्गा माता है, जगदम्बा है, इसमें किसी को नहीं। दुर्गा सप्तशती में भी वो कह देती कि मेरे ही सारी, चाहे लक्ष्मी जी, सरस्वती, चाहे काली, चाहे सब उन्हीं के रूप हैं। तो क्या है, और उनके पति कौन है? उनके पति शिव जी। तो यानी कि जो, और शिव जी अर्धनारीश्वर है, तो वो क्या है। और अगर परमात्मा का जो भी कहीं पे भी किसी भी फिलॉसफी में वर्णन आता है, किसी भी दर्शन में आता है कि वो कैसे हैं, तो कहते हैं कि जो अजन्मा है, जिनका जन्म ना हो। दूसरा कि जो निराकार हूँ, ठीक है, और जो सबके, ईश्वर किसी एक का नहीं होता, ईश्वर सबका होता है। उसके लिए उसके लिए बैल, पेड़, पौधे, उसके लिए किसी में भेद नहीं है। ये नहीं कि अच्छा है, ये बुरा है, उसकी सृष्टि उसी की है, उसके लिए कुछ नहीं, समान रूप से हैं। तो वो सबके। एक तो क्या है, शिव जी का अगर आप पाएंगे तो वो अजन्मा है। शंभु जो कहते हैं, शंभु स्वयंभू, मतलब कि उनके अगर कोई भी माता पिता नहीं, कौन गोत्र है, क्या है, कुछ नहीं। दूसरे नंबर की बात कि वो आदि शक्ति के पति हैं, जो सृष्टि की जगदम्बा है, प्रकृति है, पुरुष वो हैं, पुरुष। तीसरे नंबर की बात आती है कि अगर आप जाएंगे देखेंगे तो कि जो, अगर देखिए ईश्वर के उसमें शुक्राचार्य के भी जो, अगर जैसे गुरु कहे जाए, आदि गुरु, जैसे कहते हैं गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पा, तो शिव जी आदि गुरु भी हैं, योग के प्रथम योगी भी हैं, हर चीज को वो देने वाले हैं। और कहते हैं ना कि जो, अगर आप देखा जाए तो प्रलय कहते हैं कि प्रलय के देवता हैं, प्रलय के देवता नहीं। जो डमरू है हाथ में, वो डमरू वाद्य यंत्र नहीं है। जो लेटेस्ट थ्योरी है फिजिक्स की, स्ट्रिंग थ्योरी, जिसपे क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम फिजिक्स बनी, तो उसमें क्या है कि हर एक जो पार्टिकल, उसका जो हिग्स बोसॉन में, कि उसका कैसे मास डिफाइन हो रहा है, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन हो रही हैं कि ये लिक्विड है, ये इसमें है। उसके जो पार्टिकल्स के अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं, वो जिस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रिंग मतलब एक डमरू की, जैसे डमरू के दो, तो अगर वो डमरू, वो स्ट्रिंग एक सही लय में चल रहा है तो सृष्टि चल रही है, और जो डमरू का चेंज हुआ लय, तो वो जो तांडव कहते हैं, शिव जी तांडव करा नहीं, वो कॉस्मिक डांस है, वो सारा का सारा सृष्टि का अंत हो जाएगा। क्योंकि वो जब हम आपके हैं किसी एक के, तो विष्णु जी कुछ का अंत करते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, लेकिन शिव जी जब अंत करते हैं तो क्योंकि उनके सब हैं, वो जब पाप भयानक बढ़ जाता है तो पूरी सृष्टि का ही अंत कर देते हैं, वो किसी में वो भेद नहीं करते आप। और दूसरा ना देखिए कि सभी देवताओं ने अमृत पान किया तो अमर हुए, लेकिन उनका अमर पान, अमृत आया कहाँ से? क्योंकि पहले निकला विष, जो उन्होंने उसको धारण किया, उससे उन्होंने सबको अमृत दान दिया। पै पीकर सब मरते आए, लो अमर हुआ मैं विष पी के, जो अटल जी की कविता थी। तीसरे नंबर की बात अगर देखें तो लोग ये समझ नहीं पाते, ये गूढ़ है। और जैसे कहते हैं ना कि किसी को ज्ञान नहीं होता, जैसे बुद्ध जी जब ध्यान अवस्था में बैठे थे तो कहीं कविता नहीं पढ़, कोई उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा। ध्यान में क्या होता है, वो जो क्या होता है, जैसे कि आपका रेडियो में फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो आपको ज्ञान वो सारा आने लग जाता है। तो वैसे ही जब कहते हैं लोग व्यासपीठ पे बैठते हैं तो व्यासपीठ का सम्मान होता है, उस व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, क्योंकि उस पर वो नहीं बोल रहा होता, उसके द्वारा कोई और बोल रहा होता है, जो परम बहुत सही कहा। तो एक शक्ति बोलती है जब बढ़ जाता है। तो क्या है कि अगर आप देखा जाए तो विष्णु जी हैं,
आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ेंगे तो पहली बार में क्या होता है, विष्णु जी योग निद्रा में सोए होते हैं। तो जो उनको जब वो उनके कान के मल से मधुकरण वो मधुकैटभ निकलते हैं और ब्रह्मा जी को खाने के लिए, तो ब्रह्मा जी स्तुति पढ़ते हैं तो उनके हृदय भाग से निकलती योग निद्रा, पहली बार वहाँ से प्रादुर्भाव होता है। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो विष्णु जी, अगर देखा जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, विष्णु जी शक्ति के ही एक रूप हैं, क्योंकि अगर ब्रह्मा जी के कमल से विष्णु जी के नाभि से निकले हैं तो माँ के गर्भ से जुड़ा होता है बच्चा। तो ब्रह्मा जी यानी सृष्टि, और वो जन्म देने वाले कौन है, विष्णु जी। तो छुपा, क्योंकि जब माता जी का सती रूप में अंत हो रहा है तो कौन उस सृष्टि को चला रहा है। जब वो भ्रामरी रूप धारण करती हैं, अपने भूल जाती हैं, तो उनके रूप को ध्यान दिलाने के लिए केवल कहते हैं एक ही स्त्री शक्ति जो उसके बराबर है, मोहिनी रूप विष्णु जी का। अब मोहिनी रूप में विष्णु जी के जो पुत्र है, शिव जी जिसके पिता हैं, विष्णु जी इसकी माता है, वो कौन है, अयप्पा स्वामी जिनकी शबरीमाला में पूजा होती है। तो असलियत में केवल और केवल ब्रह्म एक ही है। उसने अपने आप को दो रूपों में बांटा, एको ब्रह्म द्वितीय, वो आत्मलिंग स्वरूप, वो शिव जी जो शिवलिंग है, वो जैसे आप दिया जलाते हैं, जैसे अंडा होता है, देखिए वो सृष्टि का प्रथम वो, तो वो जब अपने आप को दो रूपों में बांटता है, तो पुरुष और प्रकृति आदि सृष्टि और पुरुष आदि पुरुष शिव जी। अब वो माया जब अपने आप को कन्वर्ट में करती हैं, जो छुपके जैसे माया सभी को मोह रखी, तो विष्णु रूप में वो सृष्टि का पालन करती है, क्योंकि माँ ही पालन करती है बच्चे का, पिता नहीं उस तरह से कर पाता। तो परम पिता परम ब्रह्म एक ही रूप, उनको ये भी नहीं चाहिए, वो अपने लिए सांप यही धारण किए हैं। अगर आप बहुत बड़े कंपनी के अधिकारी, सबसे मालिक, आप सीधे नहीं मिल पाएंगे, तो छुपा रहेगा। जिसको दिखाना होगा सामने कोई होगा, फिल्म का प्रोड्यूसर कोई और होगा, डायरेक्टर कोई होगा, सामने एक्टर दिख रहा है। तो वैसे ही वो अपने आप से, जो आप अपने आप को दिखा रखे हैं, उन्होंने तो कृष्ण जी को सुदर्शन, विष्णु जी को सुदर्शन दिया, उन्होंने कुबेर को खजाना दे दिया, लेकिन वो खुद छिपे हुए हैं कि अपने से दूर हटाते हैं लोगों को, कि मेरे पास कुछ नहीं है। जब पार्वती जी भी उनका वर्णन करने जाती हैं तो तपस्या कर रही थी, तो सब ऋषि आते कहते इनके पास क्या क्या क्यों तपस्या कर रही है, तुम विष्णु जी का करो, तुम्हारे पास सब कुछ है, इनके पास। तो वो अपने आप से बचाते हैं लोग, कहते हैं कि मेरे पास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मैं सत्य, लेकिन अगर आप परमात्मा का रूप देखेंगे, जो परमात्मा के रूप में अगर कोई जो बैठता है, जिसके देवता असुर पशुपति हैं, वो सब कोई जिनके लिए किसी जाति व किसी कोई भेद नहीं है, जो रामचरितमानस जिनकी मानस की रचना है, वही परमात्मा, वही आदि गुरु, वही परमेश्वर है। इसीलिए श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मा ने, हर हैं शिव और हरि हैं विष्णु। जब किसी में ई और आ जुड़ जाता है तो वो स्त्रीलिंग का प्रतीक होता है। हर में जो हर का जो स्त्रीगुण रूप है विष्णु, तो परमात्मा एक ही, उन्हीं के रूप, उन्हीं का अंग प्रकृति और विष्णु है, और दोनों सब एक ही हैं, लेकिन परमात्मा का रूप शिव जी हैं।